योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन कहना चाहूँगा शुरुआत करने से पहले कि यदि आप योग में आने वाली वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं, यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप योग की लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करें। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत की। आप सभी को मालूम ही है यूजीसी नेट के सिलेबस में महाभारत, रामायण, भगवत गीता आदि ग्रंथों का समावेश किया गया है। आदि ग्रंथों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, यह आपके सिलेबस में है। इसलिए यहाँ पर मैंने महाभारत के प्रश्न संग्रह को बनाया हुआ है, आप देख लीजिए। पहला प्रश्न है, महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है पंचम वेद किसको माना जाता है? आपका आंसर होगा महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। भारत का सबसे प्रमुख ग्रंथ भगवत गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है। वैसे इसके बारे में आप सभी जानते हैं, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि भगवत गीता जो है वो महाभारत का ही एक पार्ट है। आप सभी को मालूम था, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, महाभारत में कुल 1,10,000 श्लोक माने जाते हैं। महाभारत में कुल श्लोक कितने हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए 1,10,000 श्लोक महाभारत के अंतर्गत हैं। अगला प्रश्न, महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, या यह भी पूछा जा सकता है महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं। आपको आंसर आना चाहिए कि महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। देख लेते हैं अब हम अगला प्रश्न। पर्व के अंतर्गत 100 उपवर्ग आते हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, आप याद रखिएगा। देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। महाभारत के संपादक वेद व्यास जी माने जाते हैं, परंतु महाभारत गणेश जी द्वारा लिखी गई थी। यह प्रश्न बहुत सारे योग साधक गलत कर सकते हैं, इसलिए आपको इस प्रश्न पर विशेष ध्यान देना है। महाभारत के संपादक जो हैं या जिनके द्वारा महाभारत कही गई है वो हैं वेद व्यास जी। लेकिन आप सभी को मालूम होना चाहिए वेद व्यास जी ने सिर्फ महाभारत कही थी, लिखी किसने थी? गणेश जी ने लिखी थी। इसलिए आपको याद होना चाहिए। देख लेते हैं हम जल्दी से अगला प्रश्न। महाभारत को सहस्त्र संहिता, जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपका आंसर होगा सहस्त्र संहिता, जय संहिता। अलग अलग आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, या यह भी पूछा जा सकता है सहस्त्र संहिता नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है। आपको ध्यान रखना होगा प्रश्न कैसे भी घुमाकर पूछे जा सकते हैं, लेकिन आंसर आपको आना चाहिए। यूजीसी नेट की तैयारी के लिए हम आजकल 2 से 3 वीडियो भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं एक ही दिन में, चाहे व्हाट्सएप पर भेज सकें या ना भेज सकें। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि आप सभी को यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पहले हम फर्स्ट पेपर एवं सेकंड पेपर हिंदी और इंग्लिश में आपको अवेलेबल करा दें, ताकि इस बार आपका पेपर निकल जाए
आप पास हो जाए। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था। आपको आंसर आना चाहिए। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न, आज का प्रश्न नंबर 9। महाभारत का काल 3100 ईसा पूर्व माना गया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाभारत का काल क्या है। आपका आंसर होगा 3100 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, भीम को बल्लभ नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, भीम को अन्य किस नाम से जाना जाता था। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। अभी तक आपको मालूम हो या नहीं, लेकिन अब आपको मालूम चल गया है कि भीम को बल्लभ नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न, महाभारत में शिशुपाल का वध कृष्ण ने किया था। यह आंसर वैसे सभी को मालूम होगा कि शिशुपाल का वध जो है कृष्ण जी ने किया हुआ था। देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। महाभारत के 18 पर्व। अभी मैंने यहाँ पर एक बात कही थी, आप सबने देखा होगा कि महाभारत में कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। अब आगे जो है मैंने आपको क्या बताया है, 18 पर्व के नाम। इन 18 पर्व के नाम आपको याद होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है। 18 पर्व के नाम याद रखें और हो सके तो क्रम से याद रखें। एक बार पढ़ लेते हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्यक पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गरोहण पर्व, आश्रम वासिक पर्व। यह 18 पर्व के नाम थे। आपको यह सब नाम याद रखना है। और एक बात और आपको हम क्लियर करा दें, यह जो हम अभी तक सुनते आ रहे हैं और मैं बोलता आ रहा हूँ, आप सुनते आ रहे हैं, यह सारा का सारा बेसिक था। लेकिन जो मोस्टली आपसे पूछा जाना है वो क्या पूछा जाना है, शांति पर्व। यूजीसी नेट के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ शांति पर्व की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको 18 पर्व नहीं पढ़ाऊँगा, केवल शांति पर्व पढ़ाऊँगा। और बाकी जो है मैंने जो भी बताया वो बेसिक है, मतलब आ सकता है। देख लेते हैं। कौरव और पांडवों का युद्ध 18 दिन चला था। यदि प्रश्न आता है तब आप आंसर दे दीजिएगा कि कौरव और पांडवों का युद्ध जो है कितने दिन चला था। आपका सही आंसर होगा 18 दिन चला था। महाभारत के 5 प्रसिद्ध आख्यान या पंचरत्न, गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, अनुस्मृति, गजेंद्र मोक्ष, भीष्म स्तवराज, यह 5 नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। अब हम सीधे आते हैं शांति पर्व पर, जो आपका प्रमुख पर्व है यूजीसी नेट के सिलेबस के अनुसार। तो 15वां प्रश्न है और 15 से लेकर हम 33 तक पूरी की पूरी बात जो करेंगे वो शांति पर्व की ही करेंगे। तो शांति पर्व जो है सबसे बड़ा पद है। इसमें 14,000 श्लोक एवं 3 उपवर्ग हैं। इस पर्व में धर्म, दर्शन, राजनीति, अध्यात्म आदि की बात की गई है।
आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा पद कौन सा है, आपको मालूम होना चाहिए। शांति पर्व जो है वो सबसे बड़ा पर्व है। इसमें कुल कितने श्लोक हैं, तो केवल 14,000 श्लोक हैं। कितने उपवर्ग हैं, तो इसमें 3 उपवर्ग हैं। और इस उपवर्ग में किन किन टॉपिक की बात की गई है, तब आपको मालूम होना चाहिए। धर्म, दर्शन, राजनीति, अध्यात्म आदि की यहाँ पर बात की गई है। आगे मैं और भी डिटेल में बताने वाला हूँ कि राजनीति के अंतर्गत क्या, धर्म के अंतर्गत क्या, दर्शन के अंतर्गत क्या। अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न, शांति पर्व के 3 उपवर्ग हैं। यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि शांति पर्व जो है इनमें 3 उपवर्ग बताए गए हैं। अब आगे मैंने इनके नाम आपको बताए हुए हैं। पहला राजधर्मानुशासन, दूसरा आपद धर्म और तीसरा मोक्ष धर्म। इन 3 उपवर्ग के नाम आपको जरूर याद रखना होगा, क्योंकि यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि शांति पर्व के अंतर्गत 3 उपवर्ग में से किसी एक का नाम बताइए। मतलब आपको ऑप्शन दिए रहेंगे या फिर तीनों के भी नाम पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक के भी पूछे जा सकते हैं, 3 के भी पूछे जा सकते हैं। सीधी सी बात, आपको तो ये नाम याद रखना है, प्रश्न कैसे भी पूछे जाएं। अगला प्रश्न है, शांति पर्व में युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर का शोकाकुल होकर पश्चाताप करना, श्री कृष्ण सहित सभी लोगों द्वारा उन्हें समझाना, युधिष्ठिर का नगर प्रवेश और राज्याभिषेक, सबके साथ पितामह भीष्म के पास जाना, भीष्म के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति, भीष्म द्वारा युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर तथा उन्हें राजधर्म, आपद धर्म और मोक्ष धर्म का उपदेश देना। यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था 15वें नंबर प्रश्न में कि शांति पर्व के अंतर्गत जो है धर्म, दर्शन, राजनीति, अध्यात्म आदि की बात की गई है। अब यहाँ पर मैंने वही डिटेल में बताया है कि शांति पर्व में युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर का शोकाकुल होना और उसका पश्चाताप करना। युधिष्ठिर जो हैं युद्ध के बाद वो रोने लगते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं, तो श्री कृष्ण सहित सभी लोग जो हैं उनको समझाते हैं। फिर युधिष्ठिर का नगर प्रवेश होता है और फिर उनका राज्य अभिषेक होता है और सबके साथ पितामह भीष्म के पास जाना, जो भीष्म पितामह थे उनके पास वो जाते हैं सभी के साथ में, और भीष्म के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति करना और भीष्म द्वारा युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देना तथा उन्हें राजधर्म, आपद धर्म और मोक्ष धर्म का उपदेश देना आदि जो है आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किन का वर्णन शांति पर्व के अंतर्गत किया गया है, आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न, शांति पर्व में आपद धर्म, दंडनीत, चारों वर्णों के धर्म, दुखों से छूटने का उपाय आदि उपदेश दिए गए हैं। अगला प्रश्न, महाभारत के अनुसार दुखों से छूटने के उपाय, दुखों से छूटने के यहाँ पर उपाय बताए गए हैं। इन चारों उपायों को आपको याद रखना है। पहला, मानसिक दुखों हेतु विचार त्याग। दूसरा, मानसिक दुखों से मुक्ति हेतु औषधि का उपयोग करें। तीसरा, लोभ को ग्राह अर्थात मगरमच्छ कहा है, इसी से सारे दुखों की उत्पत्ति होती है। इहलोक और परलोक में सुख की प्राप्ति दम है। चाहें तो आप इन नोट्स को बना लीजिए या फिर आप चाहें तो PDF हमसे ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में कोई भी टॉपिक की PDF आपको मिल जाएगी, चाहे महाभारत हो या रामायण हो, भगवत गीता हो, याज्ञवल्क हो, बाकी सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। सत्य के 13 स्वरूप होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा
महाभारत के अनुसार सत्य के कितने स्वरूप हैं? आंसर आपको बताना होगा। 13 स्वरूप हैं। अगला प्रश्न, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में धर्म श्रेष्ठ है क्योंकि मोक्ष के ये सभी साधन हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष इनमें से श्रेष्ठ क्या है? आपको आंसर देना होगा। धर्म श्रेष्ठ है। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है, महाभारत के अनुसार सर्वश्रेष्ठ क्या है? चारों आपको ऑप्शन में मिलेंगे। आपको एक आंसर चुनना है, अर्थात धर्म चुनना है। धर्म सर्वश्रेष्ठ क्यों है यह भी यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि मोक्ष के ये सभी साधन हैं। अगला प्रश्न, महाभारत के अनुसार इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन को आत्मा में लगाना ही ध्यान है। यहाँ पर आपको ध्यान की बात मिलती है और ध्यान के बारे में कहा गया है महाभारत के अनुसार कि इंद्रियां जो आपकी हैं उनको हम विषयों से हटाकर मन जो आपका है उसको आत्मा में लगा दें, वही क्या है? ध्यान है। 23वां प्रश्न, ध्यान के 3 प्रकार बताए गए हैं, विचार, विवेक और वितर्क। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, महाभारत के अनुसार ध्यान के कितने प्रकार हैं? आपको बताना होगा। 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको आना चाहिए विचार, विवेक और वितर्क। अगला प्रश्न, ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ध्यान का फल आपसे पूछा जा सकता है कि भगवत गीता के अनुसार ध्यान का फल क्या है? आपको 4 आंसर मिलेंगे, उनमें से एक सही होगा और आपको वो चुनना होगा। वो होगा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, महाभारत के अनुसार आत्मज्ञान स्वरूप है, अतः आत्म का ज्ञान के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। अगला प्रश्न, महाभारत के अनुसार इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से ज्ञान और ज्ञान से परमात्मा का ज्ञान श्रेष्ठ है, अर्थात महाभारत के अनुसार सर्वश्रेष्ठ क्या है? परमात्मा का ज्ञान। अगला प्रश्न, महाभारत में योग में सहायता पहुंचाने वाले 12 आश्रय बताए गए हैं। यह भी आपको याद होना चाहिए कि महाभारत में 12 आश्रय बताए गए हैं। अगला प्रश्न, महाभारत के अनुसार किसी एक विषय में चित्त का ठहरना ही धारणा है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि महाभारत के अनुसार धारणा क्या है? आपको बताना पड़ेगा किसी एक विषय में चित्त का ठहरना ही धारणा है। 29वां प्रश्न, 7 प्रकार की साधना की बात महाभारत में की गई है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, महाभारत में कितने प्रकार की साधना की बात की गई है? आपको सही आंसर चुनना होगा। सही आंसर है 7। अगला प्रश्न, योग के मुख्यतः 5 दोष या बाधक तत्व बताए गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न। आपको योग के मुख्यतः 5 जो दोष हैं या बाधक तत्व हैं उनके नाम याद होना चाहिए। काम है, क्रोध है, लोभ है, भय है और स्वप्न है। अगला प्रश्न, बाधक तत्वों से बचने के उपाय। गुरुमुख से योग का उपदेश ग्रहण करना, काम को संकल्प त्याग से, क्रोध को मन के संयम से, लोभ को प्रत्याहार से, भय को सावधानी से, स्वप्न को सत्वगुण से के आश्रय लेने से बाधक तत्व से बचा जा सकता है। बाधक तत्व से कैसे बचा जा सकता है अलग अलग बताया गया है कि काम को जो है संकल्प त्याग से हम बचा सकते हैं, क्रोध को मन के संयम से बचा सकते हैं,
लोभ को प्रत्याहार से बचा सकते हैं, भय को सावधानी से, स्वप्न को सत्वगुण के आश्रय लेने से। अगला प्रश्न, महाभारत के अनुसार रात के प्रथम पहर और अंतिम पहर आत्मा में ध्यान लगाना चाहिए। 6 महीने तक इस प्रकार कठिन अभ्यास से ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि महाभारत के अनुसार हमें आत्मा में ध्यान कब लगाना चाहिए। आपका आंसर होगा रात के प्रथम पहर में और अंतिम पहर में। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है 6 महीने तक इस प्रकार कठिन अभ्यास से ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, तो प्रश्न पूछा जाएगा ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे होता है, आपको वह भी आना चाहिए। अगला प्रश्न, महाभारत के अनुसार मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में, आत्मा को परमात्मा में लीन करना चाहिए। प्रश्न पूछा जा सकता है महाभारत के अनुसार मन को कहाँ पर लीन करना चाहिए, तो बुद्धि में, और बुद्धि को कहाँ करना चाहिए, आत्मा में, आत्मा को लीन कहाँ करना चाहिए, परमात्मा में। यह भी आप पर बन जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, आगे और भी वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।